पिछले सत्र में हमने उत्पादक और खरीदारों की अपेक्षाओं के बारे में समझा। हमने देखा कि किसानों का व्यवहार किस तरह बाजार की अपेक्षाओं से अलग होता है। अब हम जानेंगे बाजार की मांग के अनुरूप उत्पादन योजना के बारे में। इसे समझने के लिए आइए हम दो प्रकार के मॉडलों को देखते हैं। पहला, आपूर्ति या सप्लाई केंद्रित उत्पादन मॉडल और दूसरा, बाजार या मांग केंद्रित उत्पादन मॉडल। जी, मैं इन दोनों मॉडलों के बारे में जानना चाहता हूँ। आपूर्ति संचालित उत्पादन खरीद मॉडल में उत्पादन आधारित सप्लाई पर जोर रहता है और अक्सर मांग पक्ष को नजरअंदाज कर दिया जाता है। इसका परिणाम अति उत्पादन या अल्प उत्पादन के रूप में हो सकता है, जबकि बाजार आधारित उत्पादन योजना या खरीद के मामले में पहले ही बाजार की संभावित मांग का आकलन कर लिया जाता है। इससे अल्प उत्पादन या अति उत्पादन की स्थिति से बचा जा सकता है। इसे हम एक केस स्टडी के माध्यम से समझते हैं। विनोद जी, क्या आप इस केस स्टडी को पढ़ सकते हैं? इसमें अल्प उत्पादन और अति उत्पादन की स्थिति को समझते हैं। हम देखेंगे कि किसानों के नजरिए से इसका क्या अर्थ है। इसके साथ ही ये भी जानेंगे कि अल्प उत्पादन या अति उत्पादन के क्या प्रभाव होंगे। कुल्लू मनाली फार्मा प्रोड्यूसर कंपनी से 200 किसान जुड़े हैं। ये किसान सेब की पैदावार करते हैं। 2015-16 में इस एफपीओ ने किसानों से 500 टन सेब की खरीदारी की। ये सेब देश के अलग अलग हिस्सों में बेच दिए गए। मांग इतनी ज्यादा थी कि सेब की कमी हो गई। इससे उत्साहित होकर एफपीओ ने किसानों को सेब की खेती के लिए बहुत प्रोत्साहित किया। किसानों ने स्थानीय बाजार में अपने सेब बेचने की जगह एफपीओ को अपनी सारी सेब की पैदावार बेच दी। 2017-18 में एफपीओ ने लगभग 2000 टन की सेब की खरीद की। हालांकि सेब की मांग केवल 1250 टन ही थी। घाटे को कम करने के लिए शेष 750 टन सेब डीलरों को औने पौने दाम पर बेच दिए गए। एफपीओ को भारी नुकसान उठाना पड़ा। एफपीओ ने निर्णय लिया कि मांग का सही आकलन करने की जरूरत है और उसने अलग अलग ग्राहक वर्ग की संभावित मांग का आकलन किया। एफपीओ ने नतीजा निकाला कि साल 2019-20 में लगभग 1500 टन सेब की मांग रहेगी। उसके अनुसार एफपीओ ने अपने किसानों से लगभग 1500 टन के आसपास फसल खरीदी। एफपीओ ने बाजार की आवश्यकता के अनुसार सेब की सप्लाई की और उसने कोई नुकसान नहीं उठाया, बल्कि अच्छा मुनाफा कमाया। आप इसका विश्लेषण किस तरह करते हैं? 2015-16 के दौरान सेब की मांग अधिक थी, लेकिन एफपीओ ने किसानों से उपज सीमित मात्रा में खरीदी थी। 2017-18 में एफपीओ ने किसानों की फसल अधिक मात्रा में खरीदी थी, जो कि बाजार की मांग से ज्यादा थी। 2019-20 के दौरान बाजार की मांग के अनुरूप एफपीओ ने किसानों से फसल खरीदी थी, फलस्वरूप उसे अच्छा लाभ हुआ। बिल्कुल सही। इसलिए अल्प खरीद और अति खरीद दोनों ही स्थितियों को बेहतर तरीके से समझा गया, जिसके फलस्वरूप नुकसान से बचा गया और एफपीओ ने अच्छा मुनाफा कमाया। इस केस स्टडी को देखने के बाद आप इसका आकलन कैसे करते हैं? क्या आप बाजार आधारित उत्पादन या खरीद योजना और आपूर्ति आधारित उत्पादन या खरीद योजना के बीच अंतर कर सकते हैं? जी बिल्कुल सरला जी। साथ ही एफपीओ को कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान देने की आवश्यकता है। मसलन, उत्पाद की मांग की मात्रा और आपूर्ति कितनी है? मांग थोड़ी अवधि के लिए है या लंबी अवधि के लिए? किस सीजन में मांग अधिक रहती है? मांग और आपूर्ति के पैटर्न में क्या बदलाव? कीमत को प्रभावित करने वाले कारक कौन-कौन से हैं? भविष्य में किस तरह की मार्केटिंग व्यवस्था और मार्केटिंग मॉडल एफपीओ को तैयार करने की जरूरत है? जी बिल्कुल सही। इसके अलावा क्योंकि मार्केट बेहद गतिशील है और मांग और आपूर्ति तथा कीमतों के पैटर्न में लगातार बदलाव आते रहते हैं, ऐसे में एक एफपीओ को खुद बाजार के मुताबिक लगातार ढालते रहने की जरूरत है। समय समय पर मार्केट का आकलन भी करना एफपीओ के लिए बेहद जरूरी है। तो विनोद जी, इस सत्र से आपकी सीख क्या रही है? जी, यदि एफपीओ बाजार आधारित उत्पादन और खरीद योजना अपनाते हैं तो हम बाजार की जरूरतों के अनुसार ही उत्पादन और खरीद करेंगे।
एफपीओ इस स्थिति में अति उत्पादन, अति खरीद या अल्प उत्पादन, अल्प खरीद की समस्या से बच सकते हैं। इस प्रकार उत्पादन बाजार की वास्तविक जरूरतों के अनुसार होगा। एफपीओ को बाजार आधारित उत्पादन खरीद की योजना बनाते समय बाजार की स्थिति का पता होना आवश्यक है।